कहते हैं कि वे हम सब कल गुरुदेव का केस लॉन्च हुआ, आज गुरुदेव के कर कमलों से भी केस लॉन्च देखने को आपको फिर मिलेगा दोपहर की पारी में। प्रार्थना करते हैं वे हम सबको मंगल देशना प्रदान करने की कृपा करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। जय बोलो परम पूज्य संत शरण्य आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की। पांच कल्याणक होते हैं। भरत और ऐरावत क्षेत्र के पेशा से पांच कल्याणक ही होते हैं, किंतु अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा से तीर्थंकरों के कल्याणक पांच भी होते हैं और तीन भी होते हैं और दो भी होते हैं और एक भी होता होगा, नहीं होता। क्योंकि ऐसा क्यों? जब कभी भी आप बुलाओगे ग्राहक नहीं आता, किंतु ग्राहक आता है तो आपको अपनी दुकान खोलनी पड़ती है। आप दुकान खोल दें ये बहुत अच्छा है, नहीं खोलेंगे ग्राहक आएगा, एक आध मिनट देखेगा और वह चला जाएगा। दूसरे और दुकान होती हैं, क्योंकि आपको गरज है, उसको भी है, किंतु उसकी पूर्ति वह अन्य साधनों से भी कर सकता है। किंतु कभी कभी ऐसा होता है कि ग्राहक के लिए बहुत सारी दुकान हो करके भी उसी एक दुकान पर वह पुनः आता है, जहाँ पर वह कई बार आकर के अपने योग्य पदार्थ को प्राप्त करता है। यह विश्वास उस दुकानदार के ऊपर उस ग्राहक का रहता है। यह चूँकि अन्यत्र इस प्रकार का माल नहीं मिल सकता, अन्यत्र यह वस्तु अन्यत्र कहीं भी नहीं मिल सकती, किंतु समूह शरण में ही मिल सकती है। यह दिव्य देशना समय समय पर समूह शरण में होती है। बीच में जिस किसी ने मान लीजिए तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर लिया और उसी जीवन में यदि उसे मुक्ति होनी है तो वहाँ पर नियम नहीं है। जन्म और गर्भ ये दोनों कल्याण तो नहीं मिल पाएंगे, किंतु अन्य समय में वह तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर जाए तो अवश्य ही उसको मिल सकते। फिर इसके उपरांत मुनि बनने के उपरांत यदि मान लो तीर्थंकर प्रकृति का बंद करता है तो उसको तप कल्याणक भी नहीं, जन्म कल्याणक भी नहीं, गर्भ कल्याणक भी नहीं, न पालना झूलना पीलना कोई भी नहीं मिलेगा। केवल ज्ञान कल्याण मिलेगा और अंत में निर्माण कल्याण मिलेंगे। ऐसा क्यों हुआ? आपने तो पंच कल्याण का नाम दिया, हाँ दिया तो ऐसा ही, किंतु मुख्य कल्याण एक प्रकार से केवल ज्ञान और एक प्रकार से निर्वाण ये होते हैं। ये दोनों सर्वज्ञ दशा में ही हुआ करते हैं। फिर इसके उपरांत निर्वाण की जो प्राप्ति है
वह किसी की उपस्थिति देखने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ती है और उनका निर्वाण कल्याण होता है। बाद में ज्ञात होता है इंद्र को, ओहो भगवान तो निर्वाण कल्याण हो चुका है, अब वहाँ पर जा कर के हमारी उपस्थिति किस काम की, आँखों से तो उनको हम देख नहीं पाएंगे। तो आज यह कल्याणक मुख्य रूप से तीसरा कल्याणक है। गर्भ और जन्म दो कल्याणक हो चुके हैं, अब तप कल्याणक का दिन है। अभी घर में ही वह आदि कुमार या कोई भी उम्मीदवार है वह है, आपके यहाँ ही सब कुछ है, आपका आहार वगैरह भी होता होगा, किंतु अभी तप का कल्याण चल रहा है, इसलिए आज आहार न हो करके कल आहार का वह समय आएगा, आपको बता दिया जाएगा। आपके यहाँ वह आहार भी होगा, लेकिन ये ध्यान रहे बिना पड़गाहन के आपको वह सौभाग्य प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि किसी के यहाँ वह जाते हैं तो आहार लेने ही तो मात्र जाते हैं, बाकी अन्य समय में उनका कोई भी वहाँ पर व्यवहार नहीं होता। ऐसे यहाँ आपके लिए तीसरे दिन में आज बाहर आपको वह व्यक्ति जो एक प्रकार से आपके यहाँ रहा, बरसों रह सकता है, ऐसा नहीं जन्म हुआ और एकदम तीर्थंकर बन गए, ऐसा भी यहाँ नहीं हो सकता। किंतु मुनि बनने के उपरांत भी कई वर्ष निकल सकते हैं। तपस्या के साथ 2000 वर्ष लगे थे। किनको? 2000 वर्ष, हाँ, आदिनाथ भगवान को। वो तब तक जो है छद्मस्त अवस्था में रहे थे वो, किंतु तप लेने के उपरांत भी साधना का काल उनका वह चलता था। बीच बीच में आपके यहाँ आहार के लिए वे आते रहे छद्मस्त अवस्था होने के कारण। ये सारी नियमावलियाँ यहाँ पर यथावत होती है, उसको एकमात्र आप लोगों के सामने सांकेतिक रूप में ही रखा जाता है, क्योंकि यह एक ऐसा है जिसके द्वारा संचालित नहीं होता है। सबका संचालन संभव है, किंतु तीर्थंकरों का संचालन कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता है और इंद्र भी उसको नियुक्त नहीं करते हैं। और इंद्र को भक्ति के रूप में आ सकता है, किंतु हर बात में इंद्र भगवान को वह संचालित करने का उपक्रम नहीं कर सकता है, क्योंकि लगता ऐसे है यह छद्मस्त अवस्था में इंद्र इन्हीं को संचालित करते हैं, बाद में केवल ज्ञान होने के उपरांत फिर किसी के अंदर में नहीं रहते। ऐसा नहीं, वह जो ही दीक्षित हो जाते हैं, किसी का भी उनका अधिकार अथवा संकेत अथवा और कोई भी इशारा नहीं होता, किंतु तप के काल कल्याण के समय पर वह ऐसी संकल्प लेते हैं, किसी के साथ बोलते नहीं हैं। अभी आपके यहाँ घर में हैं तो बोलते हैं, खेलते हैं, आना जाना भी होता है, किंतु वह सब न्यायोचित अथवा यूँ कहना से प्रासंगिक उनके योग्य ही होते हैं। आज वह मध्याह्न में एक प्रकार से वैराग्य को धारण करेंगे,
अभी तक आपके घर में वे आपके रागियों के बीच में रह करके भी राग के साथ चलते थे। इतना अवश्य है उनका वह राग भी एक प्रकार से वैराग्य से कम नहीं रहता है। बहुत कहने के बाद जैसे मेहमान वगैरह आप लोगों के यहाँ कोई स्वीकार कर लेते हैं, उसी प्रकार रागी अवस्था में भी वे एक प्रकार से गंभीर प्रकृति के रहते हैं। वह आपसे जल्दी प्रभावित नहीं होते हैं, प्रभावित होते ही नहीं हैं, ये कह दो तो और अन्योक्ति नहीं होगी। सब कुछ उनके सामने होते हुए भी वे उस ओर देखते ही नहीं। घर में रह करके भी वे घर के नहीं हैं। ऐसा ही सब लोगों को समझ में आता है। आप लोगों को उसमें तकलीफ़ तो होती होगी। आपके बच्चे कोई मान लो बोलते नहीं हैं, आपके बच्चे मान लो रोते भी हैं, इनके लिए भी कुछ होता तो होगा। ये है पकड़ना बहुत कठिन है, क्योंकि उनका जीवन इतना निष्प्रह रहता है, वह और कोई भी चाहते नहीं। हाँ, ये बात अलग है, वह ऊपर से सेवा करने वाले देवगण रहते हैं, उसके द्वारा उनकी सेवा होती रहती है, किंतु आप लोग भी उसमें विशेष भाग नहीं ले सकते, लेते नहीं होंगे। ये बात अलग है, मन तो कहता होगा, लेकिन उनका वहाँ पर रहना भी किसी के लिए अखरता नहीं होगा। अखरता ही नहीं है, इसलिए नहीं है कि वे उस प्रकार के मांग करते भी नहीं होंगे। आज के बच्चे जैसे मांग करें ऐसा नहीं होता। ये वैराग्य के भाव उनके आज के नहीं है। पूर्व जीवन में उन्होंने जब तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया है, उस समय से यह उसी प्रकार का काम चलता रहता है। सागरोपम आयु तक भी स्वर्गों में कुछ रहने वाले तीर्थंकर होते हैं, किंतु उनका भी इसी प्रकार का विचित होता है काल। वहाँ पर कोई कल्याणक होते नहीं, फिर भी उनके लिए विशेष रूप से प्रबंध होता रहता है। सामान्य व्यक्तित्व वह नहीं है। आप लोगों को यहाँ पर लगातार प्रतिष्ठाचार्य के द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम देखने को मिल रहे हैं। समय पर आप ये काम करते रहेंगे और अच्छा लगेगा, किंतु आज से जब वैराग्य धारण करके बाहर आ जाएंगे आपके घर से, कुछ क्षण के लिए आपको रोना आएगा, और वह रोना भी एक प्रकार से आपके लिए हमेशा हमेशा के लिए आपको उसी प्रकार का स्वरूप प्राप्त करने के लिए अवसर भी मिलते रहेंगे। एक बार तीर्थंकर होता है, और उससे पहले तीर्थंकर के काल में जो कोई व्यक्ति निकट से उनके संपर्क में रहता है, उनका भी बहुत बड़ा भाग्य का उदय चलता रहता है। आप लोग उनके पास रह कर के कल आहार का विधान भी देखेंगे तो लगेगा देव आदि सारे सारे वहाँ पर आते ही नहीं। अब केवल आप लोग भी कह नहीं सकते हैं कि हमारे घर में तो आप रहते थे, अब आज अंत में तो कम से कम हमारे हाथ से आहार तो ले दो, ऐसा भी आप कह नहीं सकेंगे। इसलिए आप लोगों को मर्यादा रखनी ही होगी, और इसमें इंद्र को भी अधिकार नहीं रहेगा। यद्यपि अमृत का पान, अमृत का चखाना आदि कार्य वह करता होगा, लेकिन यहाँ पर अब कोई भी अमृत का आहार नहीं मिलेगा। कैसा लगता होगा आप लोग?
आपके यहाँ मान लो करोड़ोंपति हैं और आपके मेहमान के अंग चले जाए वो तो अरबपति हैं, लेकिन आपकी यदि बात वह नहीं मानता है, नहीं सुनता है तो आपको भी कष्ट होगा, क्योंकि आप तो हमारे घर में आ गए और आप कुछ नहीं ले रहे हैं, कुछ किसी की ओर देख भी नहीं रहे हैं। भैया मैं सोच रहा हूँ यहाँ पर संकोच होता है, मेहमान ही समझता है कि मेहमान के यहाँ कैसा व्यवहार किया जाता है। ये बहुत कठिन कार्य है, लेकिन यह सब कुछ सहज होता जाता है। आज सुबह का काल है, मध्याह्न में आप लोगों को व्यवस्थित आना है। ब्रह्मचारी जी ने तो संकेत दे दिया आप लोगों को, हमारे लिए तो नहीं। हमने तो कहा भैया 1.5 घंटे में तो 1:30 बजे तो हमारा कार्यक्रम अपना भी रहता है, और आप कह सकते हैं तीर्थंकर को तो सामायिक का काल तो है ही नहीं, आज अभी भी होता ही नहीं उनका। हमारे यहाँ 28 मूल गुण होते हैं, कह देना संक्षेप में, और आप भी समझ लेना कि आपके कहने से 1:30 बजे हम आ जाए। अच्छा है दूर भी हम रहते हैं वहाँ पर, कि आप लोगों के यहाँ से आना वहाँ पर जाना अखरता होगा, गाड़ी घोड़े बग्घे वगैरह रखे होंगे। हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं चलेगा, हम तो पैदल आते हैं। ब्रह्मचारी जी को अब सोच विचार कर रहे हमारे विषय में समय देने का, वह कष्ट न करें। इसमें कष्ट काहे का महाराज कहेंगे, होता तो है, समय आप देंगे, उस समय हम नहीं आ पाएंगे। हाँ, हम आ जाएं संभव है, संभावना अलग वस्तु होती है और नियम बनाना अलग वस्तु होती है। अभी तो हम पूछ करके ही आए थे भाई क्या वहाँ पर व्यवस्था चल रही है। अभी तो पहनाव में लगे हुए हैं ये लोग, भगवान अभी पहनाव पहने हुए हैं कुछ घंटों तक। आभूषण, अलंकार और अनेक प्रकार के ठाट वाट जो कुछ भी है वो सब हो रहा है। किरीट वगैरह सब मुकुटबद्ध राजा इनके अंडर में रहते हैं, ये सब कुछ दिखाया जा रहा है, लेकिन ये सब क्षणिक है, वैराग्य का कारण है। सभी लोग राग में हैं, लेकिन अब वो वीतरागता के अभिमुख चल रहे हैं। अभिमुख का अर्थ होता है एक प्रकार से उनकी दिशा बंद गई है। जैसे विमान उतरना होता है तो उसकी गति में अंतर आ जाता है, और जहाँ पर उसको उतारना होता है उस समय तो सब लोग देखने लग जाते हैं, लेकिन जो ड्राइविंग करता रहता, चलाता रहता है, वह उसकी ओर ध्यान रखता है और नीचे धीरे धीरे आ करके 1-2 परिक्रमा लगा करके वहाँ पर खड़ा हो जाता है। इसी प्रकार भगवान की इन सब क्रियाओं को देख करके अन्य जितने भी देव हैं वे परिक्रमा लगाने में रहते हैं, पास एकदम नहीं जा सकते। धन्य है ऐसे वैराग्य की घड़ी जो कि उनके जीवन में प्रथम बार प्राप्त हो गई है, और एक बार वह हो गई वह रूप परिवर्तित हो जाता है। तो ऐसा नहीं कि दर्पण में देख करके दूसरा और आभरण पहन ले, आभूषण पहन ले, और भी कपड़ा वगैरह परिवर्तित कर लें, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। दिगंबरत्व का परिवर्तन पुनः वस्त्र में कभी नहीं हो सकता है। ऐसा यह बाहर और भीतर से, अंतरंग और बहिरंग से एक प्रकार से वही रूप उनका बना रहता है।
बना रहेगा। इसमें किसी प्रकार से औपचारिकता नहीं चल पाती है, इसमें किसी प्रकार का हुकूमत चल नहीं सकती है, क्योंकि वह किसी के संकीर्ण से नहीं चलते हैं। मुनि लोग कथनचित आचार्य महाराज, उपाध्याय परमेष्ठी और स्थविर निर्यापक आदि के संकेत लेकर के अपना काम कार्यक्रम कर सकते हैं, लेकिन वह तीर्थंकरों के लिए दूसरे तीर्थंकर भी नहीं आते हैं। उनके जीवन में वह स्वयं ही दीक्षित होते हैं और स्वयं ही संचालित होते हैं, स्वयं ही सब कुछ कार्यक्रम करते रहते हैं। इस देख करके हमें भी लगता है हम लोग उनके सामने एक रत्ती भर भी कोई विशेष कार्य कर नहीं रहे हैं, बस रूप भर बाहर से धारण किया है, उसके अनुसार जो कुछ भी परिवर्तन गुणस्थानों का होता है उतना ही रहता है, किंतु उनका तो ऐसा चारित्र रहता है, हमेशा हमेशा वह बढ़ता ही रहता है। अपने जीवन में कभी भी संयम लब्धि स्थान नीचे की ओर नहीं आ सकता, वह बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। चंद्रमा के दर्शन करने से जैसे से स्वाद अपने समुद्र में, सागर में वह लहर उठने लगे तो उठते ही चले जाते हैं, नीचे की ओर आने का कोई सवाल नहीं उठता, क्योंकि पूर्णिमा के दिन वह बढ़ने का कार्यक्रम चलता ही रहेगा। कितना भी धूप पड़ जाए और पानी वह एक प्रकार से सूख जाए, संभव नहीं। उसी प्रकार इनका वर्धमान चारित्र होता है। वर्धमान चारित्रों में भी वर्धमान चारित्र, ऐसा इनका चारित्र है, वह हम लोगों के लिए वंद्य हैं, आराध्य हैं, पूजनीय हैं, अर्चनीय हैं, नमस्कार के योग्य हैं। हम इतने में ही बहुत आनंद का अनुभव करते हैं। प्रभु इतना ही मिल जाए अगले जीवन में, और जल्दी जल्दी यह भी मिल जाए, कोई भी संयोग ऐसा मिल जाए रिद्धिधारी मुनि महाराज और हमारे भी नहीं, पर वह लेकर के चले जाए तो बात अलग है। लेकिन अभी तो कोई ऐसा अवसर प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन अवसर प्राप्त हो ऐसी भावना तो कर सकते हैं। बैठे बैठे आप लोग भावना कर सकते हो, ऐसा यह अवसर मिल जाए तो एक आध बार हम उनको देख सके, और कुछ नहीं, न भूख है न प्यास है, इसमें तो कुछ है ही नहीं, करना पड़ता है। यहाँ उसी की मान लो प्रतीक्षा में हमारे निषेक कर्मों के निकलते चले जाएं, और हम इसी प्रकार रात और दिन प्रभु आपके स्मरण, आपकी भक्ति, आपके स्तुति, आपका स्मरण, आपको नमन करते हुए इस पर्याय को पूर्ण कर सके। अहिंसा परमो धर्म की जय बोलो परम पूज्य संत श्री आचार्य भगवान